जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए आज का ये जो वीडियो है ना, यहाँ पे मैं आप लोग को ये बताने वाला हूँ कि यार कैसे आपको जो मेंस 665 है वो पढ़नी है, ठीक है। और मेंस के लिए नोट्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि मेंस के लिए शॉर्ट नोट्स बनाना और कम समय में अधिक चीज़ें रिवीजन करना और इसके अलावा एग्ज़ाम में वो चीज़ें लिख पाना सबसे बड़ी बात है। पढ़ तो लिया आपने, वो लिख पाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो मान लो अभी मेंस 365 अगर आप देखोगे तो ये जो हिंदी मीडियम की यहाँ पे आप देख पाओगे लगभग 126 पेज की है। अब 126 पेज मान लो आपने पढ़ लिया, ठीक है। मान लो आपने 126 पेज पढ़ लिया, अब एग्ज़ाम में आया, एग्ज़ाम नज़दीक आया। अच्छा, ये तो राज्य व्यवस्था की है एकमात्र, ठीक है, एकमात्र राज्य व्यवस्था की है। अब मान लो यार इन्वायरमेंट आया, ज्योग्राफी आया, जो भी चीज़ें आई उसको कैसे मैनेज करोगे, ये आपके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के आती है। तो आपको करना क्या है वहाँ पे, ये वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो देखिए ये आपके सामने है जो मेंस 665 है और यहाँ पर आप देखोगे उसके नोट्स हैं। तो आपको करना क्या है, देखिए यही काम करना है जो मैंने किया है। आप दो पेपर जो इसका ये इंडेक्स वाली सीट है, ठीक है, ये इंडेक्स वाली सीट है, इसको आप पहले प्रिंट करा लीजिए, ठीक है। तो इंडेक्स वाली सीट कितने पेज की हो गई, 3 पेज की इंडेक्स वाली सीट है। तो मैंने क्या किया, इसको प्रिंट कर लिया, 1 पेज, 2 पेज और ये 3 पेज, ठीक है। ये 3 पेज मैंने इसको प्रिंट कर लिया। अब मैंने क्या किया, सॉरी ये वाली बुकलेट नहीं थी, मैं एक मिनट आपको दिखाता हूँ। ये हो गया। फिर मैंने क्या किया, इन 3 पेज में मैंने 3-4 चीज़ें और ऐड कर दी, 3-4 पेज और ऐड करती है ताकि आप लोग को मतलब और आसानी हो जाए, ठीक है। 3-4 पेज मैंने और ऐड कर दिए। जैसे आप यहाँ पर देखोगे, मतलब देखिए मैं बेसिकली आपको ये कहूँगा कि आप क्या करो, ये जो है ये 3 पेज के पीछे भी आप चाहो तो, जैसे आपने सिंगल साइड प्रिंट कराया, आपने मान लो सिंगल साइड प्रिंट कराया, तो आप इसके पीछे भी नोट्स बना सकते हो। लेकिन ठीक है, मुझे थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, आप लोग इसको देखो, मैंने क्या किया, हर पेज के बाद 1 पेज और ऐड कर दिया। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये है हिजाबाद पहला है, तो मैंने इसको क्या किया, पहला पेज यहाँ पर रख दिया, ठीक है ना। ये देखिए ये प्लस ये पहला पेज ख़त्म। फिर यहाँ पर ये दूसरा पेज आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर ये तीसरा पेज आ जाएगा, ये, ठीक है। तो ये देखिए आपके नोट्स होंगे। अब आपको करना क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर समझिएगा एक बात। जैसे आपको क्या करना है, आपको अपने टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो जैसे ये जितने टॉपिक्स हैं, आप मान लो आप रीड करना स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। अभी आपके सामने टॉपिक्स हैं और आप इसको रीड करना स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। जैसे आपने ये रीड किया, अधिकार एवं कर्तव्य, अधिकार एवं कर्तव्यों का संतुलन, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे, जब ये आप टॉपिक पढ़ोगे ना, तो आपको ये देखना है कि यार इसमें से क्या ऐसी चीज़ है जो आपको कॉमन सेंस से नहीं आती है, ठीक है। कॉमन सेंस में आपके क्या नहीं दिखती है, प्लस एग्जाम्पल्स, जो आप बार बार एग्जाम्पल्स कोट करते हो, कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके आर्टिकल्स हो गए, ठीक है, तो वो है। तो आपने मान लो अधिकार एवं कर्तव्य पहले यहाँ पर देखा, ये टॉपिक है यहाँ पर अधिकार एवं कर्तव्य, यहाँ पर भी अधिकार एवं कर्तव्य है, ठीक है। अब ये मान लो आपने जो ये चीज़ें देखी, कि अब क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे समझो, अधिकार और कर्तव्यों को एक साथ देखने के लाभ। तो क्या लाभ है, आपने दिमाग में सोच लिया कि एक दूसरे के दोनों पूरक हैं। इससे क्या होता है, इससे व्यक्ति की जो स्वतंत्रता होती है, व्यक्ति के मूल अधिकार हैं, उनका रक्षण होता है। इसके अलावा आपने सोच लिया कि देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा, ये सब बनी रहती है, ठीक है। आपने ये 4-5 चीज़ें सोच ली, है ना, एकता बनी रहती है, 4-5 चीज़ें आपने सोच ली। अब यहाँ पर आपने देख लिया कि यहाँ पर हाँ भाई ये पॉइंट वो भी दिया, ये भी दिया, ये भी ये दिया है। आपने जो पॉइंट सोचे वो चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर चीज़ों को एक्सप्लेन करके बहुत ज़्यादा लिखा होता है, लेकिन हम जब नोट्स बनाते हैं तो हम उतना एक्सप्लेनेशन नहीं लिखते हैं। क्यों, यहाँ पर एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि जब एग्ज़ाम होगा ना, जब एग्ज़ाम होगा तो आपको क्या करना है, आपको बेसिकली एग्ज़ाम के समय टू द पॉइंट 150 शब्द, 250 शब्द यूपीएससी में, 125 शब्द और 200 शब्द आपको यूपीपीसीएस में लिखना है। तो इतना लंबा चौड़ा आप बकैती नहीं लिख सकते एग्जाम में, ठीक है। इतनी लंबी चौड़ी बकैती नहीं लिख सकते आप, सीधे टू द पॉइंट ही एग्जाम में अपना काम कर सकते हो कि भैया ये चीज़ है, ये चीज़ है, एकदम टू द पॉइंट ही काम कर सकते हो आप। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। तो आपने क्या किया, आप इज्जत को समझना, आपने क्या किया, जो चीज़ कॉमन थी, जो चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन थी, उसको नहीं नोट किया। आपको लगा कि हाँ यार ये वाला टॉपिक अधिकार एवं कर्तव्य तो मुझे सब याद आ रहा है, मुझे भी पता है कि अधिकार किस से किस आर्टिकल के बीच में है, कर्तव्य किस से किस आर्टिकल के बीच में, तो ये भी मेरा नोट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह से आप आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। अब यहाँ पर मान लो आपको लगा टॉपिक नंबर 1.3 क्या, फ्री स्पीच पर अधिकार, ठीक है। जो फ्री स्पीच का अधिकार है, यहाँ पर यार मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पर थोड़ा सा, है ना, आपने यहाँ पर क्या किया, थोड़े से नोट्स लिख लिए कि यार कौन कौन से मुद्दे होते हैं, ठीक है,
वाक्य एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार से कौन कौन मुद्दे उठते हैं। जैसे आप देखोगे कि लोग कुछ भी बोल देते हैं, जैसे अभी आपने रिसेंटली वो काली, है ना, काली मूवी वाला विवाद देखा होगा, आपने 50 विवाद देखे होंगे रिसेंटली, ठीक है। तो क्या वो वाक्य और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में आता है? तो आपने क्या किया, वहाँ पर देख लिया कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं। तो प्रभुता, अखंडता, सुरक्षा, विदेशी संबंध, हेट स्पीच, फेक न्यूज़, साइबर बुलिंग, ये मुद्दे हैं। इनके आधार पर इस पर रोक लगाई जा सकती है। क्यों जरूरी है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता? तो आपने यहाँ पर नोट कर लिया कि क्यों जरूरी है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यहाँ पर आपने नोट कर लिया। इसके अलावा दोस्तों, अगर कोई स्पेसिफिक केस है, ठीक है, ये बात समझना कि कोई स्पेसिफिक केस है, जैसे आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टा स्वामी केस और बहुत सारे केस में ये कहा था कि जब हमें वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जब हमें वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रोकनी होगी ना, तो हम क्या करेंगे, हम अनुपातिकता के सिद्धांत को ध्यान में रखेंगे। तो आपने क्या किया, टू द पॉइंट वहीं पे बातें लिख ली। इसी तरह से आप आगे बढ़ते गए, जो जो काम की चीज़ है यहीं पे नोट कर लो। PUCL वर्ष में भारत संघ में कहा गया कि फ़ोन टैपिंग पर लगाम लगाई जानी चाहिए, ठीक है, ये सीधे PUCL। राजद्रोह में आपने देख लिया, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपने नोट कर लिया कि NCRB के अनुसार 2016 से 19 में 160% मामले बढ़े हैं। बिहार सबसे ज़्यादा, उसके बाद यूपी, फिर झारखंड का नंबर आता है, ठीक है। तो आपने यहीं पर क्या चीज़, सारी चीज़ें नोट कर ली और आपने अपने नोट्स बना लिए। तो इसी तरह से देखिए, जो एग्जाम्पल्स हैं वो मैंने यहाँ पे नोट किए हैं, ठीक है, जो जो एग्जाम्पल्स हैं मैंने वो नोट किए हैं। फ़ोन टैपिंग, ये फिर आप देखोगे यहाँ पर जो भी चीज़ें, जातिगत जनगणना वाला जो पॉइंट है, ठीक है। इस तरह से जब आप पढ़ते भी हो ना, तो एक दिन में आप PT 365 ख़त्म भी कर सकते हो। तो ये जो PT 365 है, ये एक दिन में ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और ये मेरा खुद का मतलब करके देखा चुका है। सबसे बढ़िया तो मैं हमेशा जब मेंस लिखता था, ठीक है, अब तो मेरी बुढ़ौती आ गई है खैर, लेकिन जब भी मैंने इसके पहले मेंस दिया है और इंटरव्यू तक पहुंचा, तो मैं अगर मेंस 365 अगर मैं पढ़ रहा हूँ ना, तो मैं इसी तरीके से पढ़ता था, ठीक है। तो इसी तरीके से पढ़ता था और आप भी इसी तरह से करो, बहुत शानदार तरीके से कर पाओगे। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ, कहोगे तो मैं ये सैम्पल PDF आप लोग को शेयर भी कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे बताइएगा आप लोग, तो मैं शेयर भी कर दूंगा। हालांकि यही है कि मैंने PDF इसका देखा है, तो PDF यार बहुत जैसे इसका PDF बनाने पे क्वालिटी थोड़ी घट जाती है, तो फिर भी आप कहोगे तो मैं शेयर कर दूंगा। हालांकि आप लोग अपने खुद बनाइएगा। जय हिंद, जय भारत।